हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है, अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना, पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में, तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्न भिन्न मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हमारे आराध्य देव गुरुदेव, इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला, इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है। बैठ करके गप्पे नहीं मारनी, कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को इस समय कहाँ है किसी के विषय में बोलने का? पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन,
ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना, कोई बाल भोग, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं, 2 बजे दिन में। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं है, वृंदावन की हित धाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और शरीर है, ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे हैं काशी में देखा, 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे, रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। जब युगल किशोर ने बताया हम अवश्य दर्शन करें, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे, देखेंगे। और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वरण तेजोमयी उनकी दृष्टि, गए गंगा जी का स्नान किया। जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारा मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना, उनसे स्थिति कहाँ है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने कि एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा में, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हम ये कि महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं? बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे। वो कैसे आप रहते हैं? तो मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। और रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता। तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके, बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्तेन, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला